नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। आज हम हैं भाजपा के संकल्प भवन में, जहां पे आगमन हुआ है भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का, श्री अरुण साव जी का, जहां पे हम बात करेंगे उनसे कुछ विशिष्ट मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर उनके आने के उद्देश्य क्या है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी। जो विपक्ष की भूमिका है वो केवल राजधानी में सीमित रहनी चाहिए या भारत जैसे केंद्रीय विकेंद्रीकृत देश में शक्ति के विकेंद्रीकरण है, जहाँ पे पंचायती राज के रूप में, तो गांव-गांव तक विपक्ष की भूमिका हमें दिखनी चाहिए। हमने पंचायत स्तर तक, सहकारी केंद्रों तक, हर जिले में, हर मंडल में आंदोलन किया है। अभी हमारी 11 नवंबर की महतारी ओंकार रैली बिलासपुर में आयोजित हो रहा है। पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का हम काम कर रहे हैं। सर, क्या नहीं लगता कि आपको यहाँ पे गुटबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है, जिसका नुकसान आपको बार बार उठाना पड़ता है और उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाता है? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के काम में लगे हुए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे बीजेपी जो है अभी तक बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है। 24 अगस्त को जो आंदोलन हुआ वो युवाओं के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दों को ही लेकर हुआ था। तो इतना बड़ा आंदोलन किया। हम लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी नेता, आदिवासी संगठन बीजेपी के भी आरोप लगा रहे हैं कि जो 25% का आरक्षण था उसको सही ढंग से पूर्व सरकारों ने लागू नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये इस तरह की स्थिति बन गई है कि उनके 12% जो आरक्षण है वो कटौती हो गई है। हमने ही लागू किया था और 12 साल 2012 से लगातार आदिवासी समाज को 10 साल तक ये आरक्षण का लाभ मिलता रहा। राज्य की भूपेश बघेल की सरकारी के नाकामी के कारण और जानबूझकर राज्य की कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया है और इसीलिए आदिवासी समाज में राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है। सर, 14 में से कितनी सीटें जीतेंगे? 14 में से 14 सीट जीतने की हमारी तैयारी है। सरगुजा में हार की हैट्रिक या कोई नया चेहरा सरगुजा में इस बार विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों में जो बीजेपी, मैंने कहा, पहला बात तो ये कि प्रत्याशी चयन का काम पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। फिर भी मैं आपको कहूँगा, जीतने वाला योग्य प्रत्याशी, पार्टी का निष्ठावान प्रत्याशी और जनता जिसको आशीर्वाद दे, जन प्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और पूरे 14 सीट हम जीतने की तैयारी से चुनाव के मैदान में जाएंगे। इस बार पार्टी के फेस से चुनाव लड़ा जाएगा या प्रत्याशियों का व्यक्तिगत छवि भी कुछ मायने रखेगा? देखिए, चुनाव के जो फैक्टर हैं वो सब विषय काउंट करता है। बहुत सारे फैक्टर चुनाव के परिणाम में काम करते हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक हाईकोर्ट के वकील के रूप में बस एक और प्रश्न थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपने लंबा समय हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में काम किया। आपके वकील वाले दृष्टिकोण से मैं जानना चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? लोकतंत्र में विपक्ष के नाते जनता के मुद्दों को, सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के मुद्दों को सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये मुख्य विपक्षी दल का काम है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जनता के हर मुद्दों को हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज जो हालात है छत्तीसगढ़ के, आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि जिस शहर के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हो, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालात है, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात पूरे प्रदेश के होंगे। आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य के अभाव में लगातार मौतें हो रही है बच्चों की। कुल मिलाकर राज्य में अराजकता का वातावरण है। जो अन्याय राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, आदिवासी समाज में बड़ा आक्रोश है। उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके आरक्षण में जो कटौती हुई है 32% से घटकर 20%, और राज्य में आज
जो हालात हैं, एक तरफ जहां अनुसूचित क्षेत्र के नौजवानों को भर्ती में प्राथमिकता मिलकर वे नौकरी और रोजगार पा रहे थे, उससे वंचित करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया। और आज तो सारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी सरकार ने, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला हो, सारी भर्तियां रुक गई है। राज्य के युवाओं में इस सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनेगी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे न झुकेंगे, पूरी ताकत से सरकार के जन विरोधी कामों को लेकर लड़ेंगे। तो साथियों, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे विचार लिए अरुण साव जी के, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने हमारे कई प्रश्नों पर अपने संतुलित विचार हमारे सामने रखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।